दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम काम में तो लेते हैं, परंतु उनके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं होती है। किसी चीज़ के बारे में या किसी बात के बारे में अधिक जानकारी नहीं होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बारे में ना सीखना एक बुरी बात अवश्य हो सकती है। आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन की। आप जानते हैं कि स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उनकी मेमोरीज़ के बारे में। आज हम स्मार्टफोन की मेमोरीज़ के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल टेक्नोलॉजी ऑन ग्राउंड में, जिसका मंत्र है सीखते रहो, सिखाते रहो, सबको आगे बढ़ाते रहो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपके स्मार्टफोन में दो तरह की मेमोरीज होती हैं, रैम और रोम। रोम को स्मार्टफोन में इंटरनल स्टोरेज बोला जाता है। ये मेमोरीज एक स्मार्टफोन में बिल्कुल उसी तरह से काम करती हैं जिस तरह से एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में काम करती हैं। इसको हम एक साधारण से उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप एक ऑफिस में बैठे हैं जिसमें एक बड़ी सी अलमीरा रखी है जिसमें आपकी सभी फाइलें बंद हैं, और उसी में एक टेबल रखा है जिसके ऊपर आप बैठकर उन फाइलों में काम करते हैं। अब आपको जिन फाइलों की ज़रूरत होती है उनको आप अलमीरा से निकालते हैं, उस टेबल पे रखते हैं और उनमें काम करते हैं। काम खत्म होने के बाद उसे वापस उसी अलमीरा में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑफिस का केबिन हो गया आपका स्मार्टफोन, और उसमें रखी अलमीरा है आपकी इंटरनल स्टोरेज। मतलब जितनी बड़ी आपकी अलमीरा है उसमें उतनी ही ज़्यादा फाइलों को आप रख पाएंगे, मतलब आपके मोबाइल में उतना ही ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाएंगे। और वहाँ पर रखा टेबल जिस पर रखकर आप फाइलों में काम करते हैं वो है आपकी मोबाइल की रैम। यदि ये टेबल छोटी है तो ये फाइलें काम करते वक्त एक दूसरे से टकराएंगी और इसमें आप काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, मतलब आपका स्मार्टफोन हैंग होना शुरू हो जाएगा। मेरे यहाँ तक बताए गए एक उदाहरण के जरिए आप स्मार्टफोन में रैम और रोम की ज़रूरतों के बारे में समझ गए होंगे। अब हम इनके अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। पॉइंट नंबर 2, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इसको हम परिवर्तनशील मेमोरी बोलते हैं और इसे रीड और राइट किया जा सकता है। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, हिंदी में हम इसको अपरिवर्तनशील मेमोरी बोलते हैं। इसको केवल आप रीड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, किसी भी मोबाइल की स्पीड के लिए ज़रूरी होती है रैम, और किसी भी मोबाइल में स्टोरेज के लिए ज़रूरी होती है रोम। पॉइंट नंबर 4, रैम में डेटा केवल तब तक रहता है जब तक उसे रिफ्रेश या रीस्टार्ट नहीं किया जाता है। रोम में डेटा तब तक मौजूद रहता है जब तक उसको डिलीट ना किया जाए। पॉइंट नंबर 5, रैम में जीबी में डेटा स्टोर कर सकते हैं और रोम में एमबी में डेटा स्टोर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, रैम में डेटा पावर फेल्योर होने के बाद इरेज हो जाता है और रोम में पावर फेल्योर होने पर भी डेटा सेव रहता है। पॉइंट नंबर 7, ज़्यादा रैम का संबंध होता है मोबाइल के स्मूथली चलने से और ज़्यादा रोम का संबंध है ज़्यादा डेटा स्टोरेज से। पॉइंट नंबर 8, मोबाइल में रैम को बढ़ाया नहीं जा सकता है और आप अपने स्मार्टफोन में रोम को मेमोरी कार्ड लगाकर बढ़ा सकते हैं। तो गाइज, ये थी हमारे स्मार्टफोन में मौजूद रैम और रोम के बारे में एक छोटी सी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे
कुछ मदद अवश्य मिलेगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो वो भी बताइएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत ही मदद मिलती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही नीचे दिखाई दे रहे बेल बजर को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।